बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 14, और जो आज टॉपिक होगा वो वारंट के एग्जीक्यूशन के हवाले से है कि वारंट के ऊपर आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन यानी कि अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर अगर कोई मुल्ज़म हो तो उसको गिरफ़्तार कैसे किया जाएगा। इसके ऊपर हम पहले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन अदालत अपना वारंट किस तरह किसके थ्रू एग्जीक्यूट करवाती है। उसमें हमने डिटेल डिस्कशन की। जो रेलिवेंट सेक्शंस थे 83 और 84 को आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन यानी कि अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर मुल्ज़म है, यानी कि इस्लामाबाद की अदालत है, उसने वारंट जारी किया और मुल्ज़म है पिंडी, लाहौर या किसी दूसरे शहर में, उसको गिरफ़्तार कैसे करवाया जाएगा वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मगर जब गिरफ़्तार हो जाएगा तो उसको कैसे इस अदालत में जिसने वारंट जारी किया इस तक कैसे उसको पहुंचाया जाएगा। इसके हवाले से जो रेलिवेंट सेक्शन है 85 और 86 इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों की आराज़ थी, बहुत सारे दोस्तों ने ये सजेशंस दी कि जब भी आप सेक्शंस का हवाला दें तो एक दफ़ा उसकी बेयर रीडिंग कर लिया करें ताकि हमें उसमें समझने में भी आसानी होती है। सो इसको बेयर रीडिंग कर लेता हूँ 85 की। उसमें अंदर लिखा हुआ है, व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज़ एग्जीक्यूटेड outside the district in which it was issued, the person arrested shall, unless the court which issued the warrant is within 20 miles of the place of arrest or is nearer than the magistrate or district superintendent of police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under the section 76 be taken before such magistrate or district superintendent। अब इसके अंदर बड़ी एक दो बातें बड़ी अहम है। वो ये कहता है कि जब एक शख्स उसको गिरफ़्तार कर ले, मुल्ज़म को गिरफ़्तार करने के बाद वो ये देखेगा पुलिस वाला कि अगर ये जो जिस अदालत ने ये वारंट जारी किए हैं वो इस जगह से उसका जो डिस्टेंस है वो 20 मील तक है, या ये जो एरिया है जो अदालत है ये मुतल्लिका डीएसपी जिसकी जुरिस्डिक्शन से वो मुल्ज़म अरेस्ट हुआ है या मजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन से वो मुल्ज़म अरेस्ट हुआ है उससे करीब तरीन है, उससे कम फासले पर है, तो फिर तो वो डायरेक्टली उसको ले आएगा उधर उस अदालत में पेश कर देगा जिसने वारंट जारी किया। मगर अगर वो 20 माइल से ज़्यादा का डिस्टेंस है तो फिर वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट किया है अगर, तो वो उसको मुतल्लिका डीएसपी के पास या मुतल्लिका जो मजिस्ट्रेट है जिसकी जुरिस्डिक्शन से जिसके दायरे इख्तियार में था वो जिसके इलाके से उसको गिरफ़्तार किया गया उसके सामने पेश करेगा, और वो फिर उसको जब उसके सामने पेश कर देगा और उसको बताएगा कि ये चूँकि हमें मतलूब था, ये वारंट इसके जारी हुए थे, इसको लेकर जाना है आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन, जिस अदालत ने वारंट जारी किए हैं उसके पास लेकर जाना है, वहाँ पेश करना है, तो वो फिर उसको ऑथराइज़ कर देगा, तो वहाँ से वो लेकर आ जाएगा उसको। अब ये तो 85 के अंदर लिखा हुआ है। अब 86 के अंदर जो लिखा हुआ है प्रोसीजर, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, उसको भी मैं पढ़ देता हूँ। सच मैजिस्ट्रेट्स और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट शैल, इफ द पर्सन अरेस्टेड अपीयर्स टू बी द पर्सन इंटेंडेड by the court which issued the warrant, direct his removal in custody to such। वही जो बात मैंने पहले बताई कि ये मजिस्ट्रेट और जो डीएसपी होगा जिसके सामने भी पेश किया गया उस अरेस्टेड मुल्ज़म को गिरफ़्तार करने के बाद उसके सामने जिसके सामने भी पेश किया गया, चाहे वो मजिस्ट्रेट है या डीएसपी है, तो वो फिर उसके रिमूवल के आर्डर कर देगा। वो कहेगा कि जी ठीक है, आप इसको लेकर उस अदालत के सामने इसको पेश करें और उसकी वो इजाज़त दे देगा। ये सब सेक्शन 1 में लिखा गया है।
मगर इसकी एक प्रोवाइजो क्लास भी है। एक तो मैंने जैसे कि सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि जी वो इजाज़त दे देगा, डीएसपी है या मजिस्ट्रेट, ठीक है, वो कहेगा कि जी ठीक है आप इसको लेकर मुतल्लिका अदालत में पेश कर दें। मगर इसकी एक एक्सेप्शन जिसको कह लें वो भी है। वो एक्सेप्शन ये है कि अगर वो ये समझता है, डीएसपी या मजिस्ट्रेट जब मुल्ज़म उसके सामने पेश किया जाता है, अगर वो ये समझे कि ये बेलेबल ऑफेंस है, तो वो फिर क्या करेगा, इसमें मैं ये पढ़ भी देता हूँ। प्रोवाइडेड डैट इफ़ द ऑफेंस इज़ बेलेबल एंड सच पर्सन इज़ रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल to the satisfaction of such magistrate or district superintendent or direction has been endorsed under section 76 on the warrant and such person is ready and willing to give the security required by such direction, the magistrate or district superintendent shall take such bail on or security as the case may be and forward the bond to the court which issued the warrant. Very simple. अगर वो ये समझे कि ऑफेंस बेलेबल है, ऑफेंस बेलेबल है, या जो वारंट था उसके ऊपर लिखा गया था कि जी आप इसको अगर वो सिक्योरिटी देना चाहे, एज अ श्योरिटी बांड देना चाहे, तो उसको आप गिरफ्तार ना करें बल्कि श्योरिटी बांड लेकर उसको बाउंड कर लें, उससे कहें कि वो मुतल्लिका अदालत में जो है फ़लाँ तारीख को फ़लाँ टाइम पहुंच जाए। वो कहता है अगर दो चीज़ें, अगर ऑफेंस बेलेबल है या उस वारंट के ऊपर एंडोर्समेंट की गई है 76 सेक्शन के हवाले से। क्या एंडोर्समेंट, को उसमें ये लिखा गया है कि जी आप इसको सिक्योरिटी अगर वो देना चाहे, श्योरिटी बांड देना चाहे अपीयरेंस के लिए, तो वो लेकर उसको छोड़ दें। तो वो अगर ऐसी दो सूरतें हों तो फिर बेलेबल ऑफेंस हो या जो श्योरिटी का जिक्र हो उसमें कि वो लेकर छोड़ सकते हैं, तो फिर वो क्या करेगा, उसका बेल बांड ले लेगा, या श्योरिटी है तो श्योरिटी ले लेगा। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें बेल ले लेगा उससे, और अगर वो सिक्योरिटी का जिक्र है कि इससे श्योरिटी ले लें एज अ सिक्योरिटी, तो वो फिर उसमें एज अ श्योरिटी जो है उससे वो ले लेगा, और उसके बाद वो जो बेल बांड या श्योरिटी के जो बांड होगा, श्योरिटी बांड, वो फॉरवर्ड कर देगा मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को जिसने वारंट इशू किया, और इसको मुल्ज़म को कहा जाएगा कि जी आपने ये चूँकि श्योरिटी बांड दे दिया, अब आपने फ़लाँ तारीख को पेश होना है वहाँ पर। ये इसकी प्रोवाइजो क्लास भी है। अब नेक्स्ट जो है, अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है, ऑफेंस वारंट का जिसके जारी हुए वो नॉन बेल, उसकी ज़मानत नहीं हो सकती, ना काबिल ज़मानत है, और जो सेक्शन 76 सीआरपीसी के तहत कोई एंडोर्समेंट भी ऐसी नहीं है जिसमें जज ने ये कहा हो, वारंट के ऊपर लिखा हो कि अगर वो श्योरिटी देना चाहे एज अ सिक्योरिटी अदालत में अपीयरेंस के लिए तो उसको छोड़ दिया जाए। तो फिर वो क्या करे, फिर उस सूरत में क्या होगा, तो उस सूरत में फिर यह है कि जो मुतल्लिका उस एरिए का जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, जो सेशन जज है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, क्रिमिनल केसेस में सेशन जज कहलाएगा, जब सिविल केसेस सुनेगा तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। तो जो सेशन जज है उसके सामने वो उसके पास चला जाएगा और वहाँ पर वो बेल के लिए वो वहाँ अप्लाई कर सकता है, और उसमें अगर वो ये समझे कि ठीक है इसको बेल ग्रांट कर दी जानी चाहिए, तो वो बेल ग्रांट कर दे और बेल बांड लेकर उसको रिलीज़ कर देगा, और उसको डायरेक्ट उसके वो जो बेल बांड है वो मुतल्लिका अदालत को फॉरवर्ड कर देगा जिसने वो वारंट जारी किए होते हैं। और बेल बांड देने का मकसद यही होता है कि वो बाउंड करता है अपने आप को, जी मैं वहाँ अदालत में पेश हो जाऊँगा। तो नॉन बेलेबल उसमें ये लिखा है, प्रोवाइडेड फर्दर डैट इफ़ द ऑफेंस इज़ नॉट बेलेबल, वो नॉन बेलेबल है, और नो डायरेक्शन हैज़ बीन इंडोर्स्ड अंडर सेक्शन 76, और कोई डायरेक्शन भी ऐसी नहीं दी गई है 76 के तहत कि इससे श्योरिटी लेनी है, लेकर रिलीज़ करना है या नहीं करना। तो उस सूरत में क्या है, द सेशन जज ऑफ द सेशंस डिवीजन्स in which the person is arrested may subject to the provisions of section 497 and for sufficient reason release the person on interim bail on such bond or security as the session judge thinks fit and direct the person to appear by a specified date before the court which issued the warrant and forward the bond to। वही बात कि जब नॉन अवेलेबल है और कोई ऐसी डायरेक्शन भी नहीं दी गई उस वारंट में कि जी आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं श्योरिटी लेकर, तो फिर सेशन जज के पास वो अप्लाई करेगा। तो सेशन जज के पास इख्तियार है
कि वो जिस तरह 497 के हम आफ्टर अरेस्ट बेल लगाते हैं, तो वो अब इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि यहाँ डायरेक्टली सेशन जज के पास वो करेगा, तो सेशन जज भी उसी की वो 497 की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको देखते हुए वो बेल, अगर वो समझे तो बेल या वो ग्रांट कर देगा इंटरम बेल, और उसको बेल बॉन्ड जो है वो मुतल्लिका अदालत को फॉरवर्ड कर देगा। अब इसके जो सब सेक्शन 2 है इट इज उसके अंदर लेकिन नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 76। इस सेक्शन के अंदर वो कहता है कहीं ये नहीं लिखा हुआ जो जो पुलिस वाले को 76 के तहत अगर वो सिक्योरिटी का वारंट में कहा गया है तो वो सिक्योरिटी लेने से उसको कोई चीज़ मना नहीं करती, पुलिस वाला भी उसको सिक्योरिटी जो है लेकर वो रिलीज़ कर सकता है उसको। अब व्यूअर्स, ये जो हमारा लेक्चर था कि आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन गिरफ्तार हो गया तो उसको कैसे मुतल्लिका अदालत तक पहुंचाया जाएगा, उसके हमने सर्कमस्टांसेस डिस्कस कर लिए, और कि अगर 20 मील तक का डिस्टेंस है तो फिर तो वो डायरेक्टली उस अदालत में ले आएगा पुलिस वाला उसको जिसने उसको गिरफ़्तार किया। अगर उससे ज़्यादा का है तो फिर वो वहाँ के मुतल्लिका मजिस्ट्रेट या डीएसपी के पास पेश करेगा उसको। जब पेश करेगा तो 86 में लिखा हुआ है सब सेक्शन 1 में, वो उसको सब सेक्शन 1 में जो लिखा हुआ है 86 उसमें लिखा हुआ है कि वो समझेगा तो उसको वहाँ से रिमूव करने का आर्डर कर देगा कि जी ठीक है आप इसको ले जाएं मुतल्लिका मजिस्ट्रेट या मुतल्लिका अदालत के जिसने वारंट जारी किए। उसके बाद जो बेलेबल हैं ऑफेंसेस हैं या नॉन बेलेबल हैं उसके ऊपर भी हमने डिस्कस कर ली इसके अंदर डिटेल से। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर काफ़ी हद तक आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जो भी फ्रेश मेरी वीडियो होगी वो आपको बर वक्त मिल जाएगी। आप अपनी आरा से मुझे आगाह किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा और तजवीज़ लिख दिया करें, और ताकि उसके मुताबिक मैं अपनी मज़ीद बेहतरी कर सकूं और उसके मुताबिक आपके आरा के मुताबिक आगे चल सकूं। वस्सलाम।